नमस्कार दोस्तों। होली का त्योहार रंगों के साथ साथ मिठास का भी त्योहार है। घर पर बनी गुजिया सिर्फ एक मिठाई ही नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और परिवार की खुशियों का हिस्सा है। आज द स्पाइस एडिट में हम बनाएंगे परफेक्ट खस्ता और हलवाई स्टाइल होली स्पेशल गुजिया, पूरी डिटेल और हर ज़रूरी टिप्स के साथ। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तब भी ये वीडियो देखकर आपकी गुजिया बिल्कुल सही बनेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं हमारी होली स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है गुजिया। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ आटा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 3 कटोरी मैदा। अभी इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर हमने घी को मेल्ट कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी घी। तो इस तरह से हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम गुजिया बनाते हैं तो उसमें हमारा मैदा और घी की सही मात्रा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारी गुजिया को खस्ता बनाता है। यहाँ घी की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ घी की जो मात्रा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है और इसी को हम मोयन कहते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि जो हमने इसमें घी ऐड किया है उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैदे के साथ हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर चुके हैं घी के साथ। तो अब हम चेक करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमारा मोयन जो है वो सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मिश्रण को मुट्ठी में दबाना है। अगर वो कोई शेप ले ले तो समझ लें कि आपका मोयन जो है वो सही है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम अपना आटा गूंदना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम ठंडा पानी लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटा गूंदना शुरू करेंगे और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम आटा गूंदेंगे हमारा आटा जो है वो सख्त होना चाहिए। जैसा आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आटा ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमने आटा जो है वो गूंद लिया है। तो ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो इसे हम कम से कम 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो हम इसे ढक कर रख रहे हैं। इससे ग्लूटेन सेट होगा और गुजिया तलते समय फटेगी नहीं। तो चलिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, किशमिश ली है और बादाम लिए हैं। और साथ ही में मैं इसमें ले रही हूँ सूजी। तो यहाँ पर मैंने नारियल को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा घी, जिसमें हम अपनी स्टफिंग को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। तो इसे हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रहेगा। हमें इस हाई फ्लेम पर अपनी स्टफिंग को फ्राई नहीं करना है। तो अब हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है इलायची को। तो यहाँ पर हमने इलायची को कूट लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा मिल्क पाउडर। तो इसको हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी सूजी। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी सूजी ली है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा ग्रेट किया हुआ नारियल। तो यहाँ पर हम चीनी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चीनी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कम चीनी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हमने अच्छे से भून लेना है। लो फ्लेम पर हम इसे भून रहे हैं। हमने सूजी को भी अच्छे से, तो हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्की सी खुशबू आनी चाहिए।
अब हम गैस को बंद करके अपनी स्टफिंग को इस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे काजू और बादाम थे उनको मैंने दरदरा कूट लिया है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें अपनी किशमिश भी ऐड कर ली है। तो यहाँ पर अगर आपको स्टफिंग ड्राई लग रही है तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था, ताकि हमारी स्टफिंग में थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। हमें इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी या दूध नहीं ऐड करना, इससे हमारी स्टफिंग जो है वो गीली हो जाएगी। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई। अब हम अपने आटे की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखिए हमारा आटा 20 मिनट के बाद हमने रेस्ट के लिए छोड़ा था, तो हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मसल कर गूंद लेंगे। बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं कि जब भी वो आटा गूंदते हैं तो एकदम से बेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रेस्टिंग टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे गुजिया जो है वो फटती नहीं। तो ये हमारा आटा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम अपने आटे से गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक आटे की लोई तोड़ ली है, उसको मैंने बेल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से पूरी के साइज़ का इसको बेल लिया है। तो हमें ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला इसे बेलना है। तो यहाँ पर अब हम इसमें स्टफिंग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच स्टफिंग ऐड किया है। तो इसकी साइड्स पर मैं पानी लगा रही हूँ, इसके चारों तरफ इस तरह से हम इसमें कुछ पानी लगा रहे हैं। और अब हम इसे अच्छे से सील कर लेंगे। तो हम उंगलियों से इसको प्रेस करेंगे और अच्छे से दबा दबा कर इसको हम सील कर लेंगे, ताकि हमारी स्टफिंग जो है फ्राई करते टाइम बाहर ना आए, कुछ इस तरह से। और इसमें मैं डिज़ाइन दूंगी फोक की हेल्प से, कुछ इस तरह से मैं इसमें गुजिया का डिज़ाइन दे रही हूँ। अगर आपके पास गुजिया की मशीन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे काम थोड़ा फास्ट होगा, बट मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरीके से गुजिया बना रही हूँ। कुछ इस तरह से मैं अपनी गुजिया को डिज़ाइन दे रही हूँ ताकि ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगे। तो ये देखिए हमारी एक गुजिया बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से हम बाकी गुजिया प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस टाइम पर हमारी इम्पॉर्टेंट टिप्स ये रहेंगी कि हमारी स्टफिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किनारे जो हैं हमें अच्छे से दबाने हैं। अगर हो सके तो हम मैदा या पानी का एक गाढ़ा पेस्ट लगाकर भी इसे सील कर सकते हैं। तैयार गुजिया को सूखने से बचाने के लिए हम इसे सूखे कपड़े से ढक कर रखते हैं। कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम गुजिया को बनाते हैं, तो इस टाइम पर जो दिक्कत रहती है कि जब हम गुजिया को तलते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है वो खुल जाती है। तो इसका कारण ये होता है कि जो हमारी गुजिया है उसके जो किनारे हैं हमने उसे बनाते टाइम अच्छे से सील नहीं किया, तो इस वजह से वो जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो खुल जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कि वो फट जाती है, उसका भी कारण ये होता है कि जो हमारी स्टफिंग है वो ज़्यादा रह गई है या हमारी स्टफिंग जो है वो गीली थी। तो अब हम अपनी गुजिया को जो है वो फ्राई करेंगे। क्योंकि हमने गुजिया को बना लिया है तो हम इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे। तो अब हम अपनी गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और तेल गरम करने के लिए हम गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। तो अब हम चेक करने के लिए आटे का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको हम तेल में डालेंगे। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आएगा इसका मतलब हमारा तेल रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल रेडी है गुजिया तलने के लिए। तो हम धीरे से इसमें अपनी गुजिया ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रहेगा। तो हमें यहाँ पर लो से मीडियम फ्लेम पर ही अपनी गुजिया को फ्राई करना है और हमें इसे धीरे धीरे पलटते भी रहना है बीच बीच में। तो फ्राइंग टिप्स रहेगी कि अगर आप हाई फ्लेम पर गुजिया को तलते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो गुजिया है वो बाहर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। नंबर 2 है कि अगर आप उसको बहुत ही लो फ्लेम पर उसको फ्राई करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी गुजिया जो है वो ज़्यादा तेल सोख लेगी। नंबर 3 है कि एक बार में हम ज़्यादा गुजिया नहीं डालेंगे, तो इस तरह से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी इस तरह से घर पर बना सकते हैं परफेक्ट होली स्पेशल गुजिया। थोड़ी सावधानी और सही टिप्स के साथ आपकी गुजिया बिल्कुल हलवाई जैसी बनेगी।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, द स्पाइस एडिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को हमारी ओर से रंगों और मिठास से भरी शुभ होली। थैंक यू।